ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। बहिर्मुख रहने से ही हम संसार में नाना दुख भोगते हैं, नाना योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। बहिर्मुखता का दोष हमें भाषित नहीं होता, वह पाप रूप नहीं लगता, इसलिए हम स्वच्छंदता से बहिर्मुख रहते हैं। पर पदार्थों को देखने जानने को अपना स्वभाव मानते हैं। इस प्रकार अनादि से अनंत काल बीत गया है और हम नाना दुखों को भोग रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, इसलिए दुख मिटता है, हमें सुख लगता है और इस प्रकार हम सुख दुख में झूलते रहते हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यही संसार का स्वरूप है। पर जब हम बहिर्मुख नहीं होते तो फिर हम केवल सुख का ही अनुभव करते हैं। पुनः दुख नहीं आता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। वहाँ किंचित भी बहिर्मुखता नहीं है, किंचित भी पर पदार्थों को देखना जानना नहीं है, केवल अपने उत्तम सुख का भोग है। वह स्वतः ही होता है, उसके लिए कुछ करना भी नहीं होता है। करना इतना ही है कि हम बाहर देखना जानना बंद करें, बहिर्मुखता पर विराम लगाएं। यही दोष है, इसी से संसार पनपता है। बहिर्मुखता में उत्पन्न हुए पापों को, कसायों को हम बुरा जानते हैं, पर बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते। बहिर्मुखता रखकर ही हम पापों को और कसायों को मिटाना चाहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे वृक्ष की जड़ को कायम रखकर उसकी पत्तियों को काट दिया जाए, फूलों को काट दिया जाए, कुछ टहनियों को काट दिया जाए, उससे वृक्ष का अभाव नहीं होता है। संसार का अभाव करने के लिए हमको बहिर्मुखता को मिटाना है। 5 इंद्रियों से ज्ञान करना, मन से विचार करना, मस्तिष्क से स्मरण करना और बहिर्मुख रहकर काय चेष्टा करना, वचन चेष्टा करना, यही संसार का स्वरूप है। बाहर देखने जानने को बंद करने का ही मानस बनाइए। एक ही संकल्प करना है, एक ही लक्ष्य बनाना है, एक ही भावना भाना है कि बहिर्मुखता को समाप्त करना है, इंद्रिय जय करना है, वही जिनेंद्र होना है। उसी से हमको वास्तव में जैन संज्ञा होती है।
अन्यथा हम नाम से जैन हैं, भाव से बिल्कुल भी जैन नहीं हैं। कुशल आचार पालने मात्र से हमको जैन संज्ञा नहीं मिलती है। जैन संज्ञा इंद्रिय जय से मिलती है, और इंद्रिय जय करने से पहले इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानिए, तभी आप बहिर्मुखता को समाप्त कर सकते हैं। और जब बहिर्मुख नहीं होते तो हम अपने में तो है ही, अपने स्वास्थ्य का हमको अनुभव होने लगता है, अपने सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। इस प्रकार हमको अपना सुख प्रकट कर लेना है, इस संसार सागर से पार हो जाना है। बहिर्मुखता समाप्त करने के बाद फिर जो भी होता है उसको होने दीजिए, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करने में फिर हम अपने से च्युत हो जाते हैं, अपने आनंद के भोग से वंचित होते हैं। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानकर उसका अनुभव करते रहना है। आप स्वयं ही परमात्मा है, और परमात्मा से बड़ा लोक में कोई नहीं होता। इस प्रकार आपसे बड़ा लोक में कोई नहीं है, ये निश्चय जानिए। अपनी गरिमा धारण करिए। आप आनंद की मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति है। बहिर्मुखता को रोकना ही पुरुषार्थ है। हमें इसी का लक्ष्य रखना है, इसी को निगरानी में रखना है कि हम कितना बहिर्मुखता को रोक पाते हैं। जहाँ इंद्रियां खुली होती है तो उन्हीं खुली इंद्रियों से कर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है और बंध को प्राप्त होता है। इन द्वारों को बंद कर दिया जाए तो कर्मों का आगमन नहीं होता, और बद्ध मूर्त कर्म इन्हीं इंद्रिय द्वारों से बाहर जाता है। आपके क्षेत्र में जो भी कार्मण वर्गणा है वह बहिर्मुख होने पर कर्म रूप वर्णन करती है, और बहिर्मुखता मेट देने पर वे ही कर्म वापस कार्मण वर्गणा रूप हो जाते हैं। हम कर्म से बंधे हैं, कार्मण वर्गणा ही कर्म रूप होकर हमारे साथ बंध को प्राप्त होती है। निष्कारण ये मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है, इसका कारण मूर्त कर्म है, और मूर्त कर्म का कारण इंद्रिय ज्ञान है, हमारी बहिर्मुखता है। ध्यानाभ्यास तो स्वमेव होने लगेगा यदि आप बहिर्मुखता पर लगाम लगाएंगे। कुछ भी पर का स्मरण नहीं करेंगे, पर को देखेंगे जानेंगे नहीं, पर के बारे में कुछ विचार करेंगे नहीं। विचार करना ही अपने को संकट में डालना है।
इंद्रियों को खोलना ही अपने को संकट में डालना है। स्मृति ज्ञान के बल पर भी हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं। अपनी मुहूर्त को लक्ष्य में रखना है, अर्थात बहिर्मुखता को निरंतर रोक कर रखना है। जांचिए कि आपको सिर से पैरों तक कैसी अनुभूति हो रही है। उसी अनुभूति से आपको संतुष्ट रहना है। उसी के साथ हमारा उत्तम जीवन प्रारंभ होता है। वही मोक्ष का मार्ग है। सिर से पैरों तक या हर भाग में होने वाली संवेदनाओं से ही जुड़े रहना है। या जो भी घट रहा है वह अपनी अमूर्त काया में घट रहा है और हमारे अनुभव में आ रहा है, और वह अनुभव ही साक्षात मोक्ष का मार्ग है। यही एक उत्तम कार्य है जिससे हम महापुरुष होते हैं। शीघ्र ही परमात्मा होते हैं। धर्म वास्तव में सीखने सिखाने जैसा नहीं है, केवल बहिर्मुखता के निरोध रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, और मोक्ष का भी यही स्वरूप है। खुली इंद्रियों से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। चर्चा वार्ता से भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। लोक में धर्म के रूप में शुभोपयोग ही प्रसिद्ध है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन ब्रह्मचर्य। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, त्याग, दान, ऐसी बाह्य चेष्टाओं को ही लोक में धर्म माना जाता है, और इन बाह्य चेष्टाओं को हमने जन्म जन्म में किया है और संसार का अभाव नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग का भी परिचय नहीं हो पाया। इन सब क्रियाओं को करने से हमको मोक्ष मार्ग क्या है इसकी भी खबर नहीं हो पाती है, क्योंकि ये सब क्रियाएं बहिर्मुख होकर की जाती हैं, और बहिर्मुखता में मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होता है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बाह्य जगत से विमुख होने से ही ज्ञात होता है, क्योंकि तभी हमको उत्तम शांति का अनुभव होता है और हम पहचान लेते हैं कि यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। सिर से पैरों तक सर्वांग में हम उत्तम स्वास्थ्य का, उत्तम सुख का भोग करते हैं। कुछ बाहर का भार हमारे पर नहीं रहता है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं भी क्रम से कम होते पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दुख की निवृत्ति बाह्य साधनों से की जाए तो फिर बाह्य साधनों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। हम उनके पराधीन रहते हैं।
जिस भी पदार्थ का आश्रय करते हैं वही हमारी आवश्यकता बन जाती है। इसलिए बाह्य पदार्थों के आश्रय से दुख निवृत्ति करना योग्य नहीं है। बहिर्मुखता छोड़कर ही दुख निवृत्ति करना है। दुख निवृत्ति का वही यथार्थ उपाय है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग, दोनों भुवों का मध्य भाग, इस प्रकार अपने अंगों के सम्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए, क्योंकि उसी शांति के बल पर आप बहिर्मुखता छोड़कर अपने सुख का अनुभव करेंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बाहर का पढ़ना लिखना अधिक होने से नेत्रों में वेदना होने लगती है, क्योंकि बाहर का पढ़ना लिखना हमारा स्वभाव नहीं है। रोशनी में हम देखते हैं और उससे आंखों की ज्योति को नुकसान होता है। नेत्रों को बंद रखकर नेत्रों का अनुभव करते रहना है, भले यहाँ वेदना क्यों न हो, उसी से वेदना मिटकर सुख होना है। कोई वेदना स्थायी नहीं होती है। बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं करना है। बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं भी करेंगे तो वेदना ने अवश्य मिटना है, बस धैर्य रखना है। रोग का इलाज तो करना है, पर वास्तविक इलाज बहिर्मुखता को रोकना है। स्वाधीन उपाय है और उसका फल उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने मुहूर्त का ही अतिशय प्रेम करना है, प्रीति करना है, रुचि करना है, श्रद्धा करना है, फिर उसी में मगन रहना है, उसी का सुख भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। सब जीवों को अपना ही सुख मिलता है, मूर्त पदार्थों में सुख है ही नहीं, और अन्य जीवों का सुख हमारे कदापि अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए सुख के लिए किंचित भी बहिर्मुख होना योग्य नहीं है। प्राप्त इंद्रियों पर ही हमने दृढ़ता से लगाम लगाना है। जिस भी मुद्रा में आप अधिक काल तक रह सकते हैं, उसी मुद्रा को धारण कर बहिर्मुखता को रोकिए और अपने सुख को भोगिए। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए।
हर भाग में आपको संवेदना प्राप्त होती है। उस संवेदना को भोग कर ही आप कर्मों से मुक्त होते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति ऊपर नीचे आगे पीछे जिह्वा भाग जब अपने विभिन्न भागों के स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो बाहर का देखना जानना बंद हो जाता है। मुख के भीतर तालू का भाग यही योग है जिससे हम योगी होते हैं और योगीश्वर होते हैं। बहिर्मुखता रोकने से ही हम योगी होते हैं, साधु होते हैं, मुनि होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, व्रती होते हैं। इसी से शुद्धता बढ़ती है, सुख बढ़ता है। कंठ का भाग गर्दन का भाग बहिर्मुखता को रोकने में ही बहुत पुरुषार्थ लगता है। वही वास्तव में एक चैलेंज है जिसको हमने स्वीकार करना है। बहिर्मुखता को नहीं रोक पाना ही कायरता है। प्रमाद में रहना है, अपने को दुखों में कायम रखना है। मनुष्य जन्म पलक झपकते बीत जाना है, इसलिए प्रमाद में नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। बाहर शरीर धन जन के संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। तन धन जन से अपने को छुड़ाकर अपने चित्तन से जोड़कर रहना है। सीने का भाग हृदय स्थान हृदय स्थान एक मार्मिक स्थल है। यहाँ ठहरना है। यहाँ ठहर कर अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का स्थान, यह स्थान भी अत्यंत मार्मिक है। हृदय स्थान की तरह इसकी भी अत्यंत महत्ता है, इसलिए नाभि भाग पर अपने ध्यान को रोकिए।
पीठ के भाग पर आइए, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं हथेली, 10 अंगुलियां, दाहिना पैर, पगतली, बायां पैर, पगतली। इस प्रकार बहिर्मुखता को रोककर अंतर में विचरण करना है। अपने विभिन्न भागों के सुख दुख को भोगना है और इस प्रकार दुखों से निवृत्त होकर केवल सुख को पाना है, केवल सुख को ही भोगना है। अपने मूर्त को ही भगवान रूप से स्वीकार करना है। यही मोक्ष मार्ग की प्राथमिक शर्त है। ये अपना अमूर्त शरीर ही वास्तव में अपना भगवान है, इसलिए इसके प्रति आदर का भाव रखना है और इसी के सन्मुख रहना है। वही इसकी भक्ति में रहना है। वही आत्म दर्शन है, आत्म आराधना है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मा की उपलब्धि है, मोक्ष की उपलब्धि है, उत्तम अविनाशी सुख की उपलब्धि है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।